मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां बीजेपी से सूबेदार सिंह रजोधा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पंकज उपाध्याय चुनावी मैदान में हैं। जौरा विधानसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का अधिकतर कब्जा रहा है, तो बीएसपी को भी 2 बार इस सीट पर मौका मिला है। बीजेपी को इस सीट पर सिर्फ 1 बार ही जीत हासिल हुई है। क्षेत्र में विकास न होने के कारण लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस को अधिकतर इस सीट पर कब्जा करने का मौका मिला। आपको ये बता दें कि अधिकतर जीत हासिल हुई कांग्रेस को, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है। सीधा लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की स्थिति है जौरा विधानसभा की? किसका पलड़ा भारी और क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जौरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता रही है और कांग्रेस की सत्ता के साथ 1-2 बार मौका यहाँ बीएसपी को भी मिला है। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड जीरो की तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी आए पंकज उपाध्याय। उनके साथ जितने भी स्टार प्रचारक और पार्टी द्वारा घोषित लोग हैं, उनको लेकर कई ग्रामों में यह देखने में आया कि उनके सवाल को लेकर कई बार ग्रामीणों का जवाब नहीं देते नजर आए। तो साफ तौर पर अगर हम देखें सुनील जी, तो यहाँ पर साफ ये एक बात नजर आती है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी को मौका जरूरी मतलब इस क्षेत्र में 1 बार मिला है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर आक्रोश जनता में नजर आता है। और यह जनता उन प्रत्याशियों से पूछती है कि आखिर आप 5 साल बाद ही क्यों दिखते हैं मुझे। सीधे तौर पे अगर बीच में जब उनको समस्या होती है कोरोना काल में, चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र में सभी लोगों के लिए कोरोना काल में रोजगार को लेकर काफी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे उनका दुखड़ा सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। और यहाँ बात करें तो कई ऐसी महिलाएं ग्रामीण में सामने आती है कि वो सीधे तौर पर सवाल करती है कि आखिर आप चुनाव के टाइम क्यों आते हैं, और जब यह जवाब वहां पर प्रत्याशी नहीं दे पाते, स्टार प्रचारक नहीं दे पाते। हमने भी एएनबी न्यूज ने भी उनसे बात करने की कोशिश की। स्टार प्रचारक सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें या समलगढ़ के विधायक बैजनाथ कुशवाहा की बात करें, तो इन तमाम लोगों में एक ही बात चीज सामने आती है कि वह जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। और वहीं स्थानीय प्रत्याशी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आता है। यहाँ पर स्थानीय लोग में जिस तरह से पंकज उपाध्याय यहाँ के प्रत्याशी हैं और वो इंदौर का उनको बताते हैं, यहाँ के लोग वो बताते हैं कि अगर इनको जिताने के बाद भी क्या कुछ यहाँ की स्थिति होगी। और यहाँ चूंकि क्षेत्र का विकास पहले से ही अवरुद्ध है, कांग्रेस को लगातार बहुमत क्या मिलने कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था जौरा में शैलेंद्र, इसलिए ये बाहरी प्रत्याशी को मौका दिया गया? इंदौर से वो आकर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं। क्या स्थानीय कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा नेता, कोई पार्टी के अंदर नहीं था जो सीधे तौर पर पार्टी के लिए लंबे अरसे से झोला और डंडा लेकर चल रहा हो, उसको मौका मिलना चाहिए था? ऐसा आखिर पार्टी ने किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया? सुनील जी, अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहुल वाले इस क्षेत्र में लगातार कांग्रेस के जितने बड़े पदाधिकारी हुआ करते हैं वो सब जितना डिसीजन हुआ करता था पहले, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का या महाराज का ही डिसीजन चलता था। और दूसरे डिसीजन की हम बात करें तो यहाँ पर पृष्ठभूमि के लिए वाकई धरातल पर स्थिति यही थी कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिले और इसी के चलते उन्होंने कई कई अटकलें भी बांधने को मैंने कांग्रेस प्रत्याशियों और स्टार प्रचारक से जानकारी ली। तो सीधे तौर पे उनका भी कहना है कि पंकज का कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ाव है, उसके चलते भी इनको मौका दिया गया और कोई रिश्तेदारी वगैरह भी मानी जाती है सुनील जी इनकी। हालांकि बीजेपी इस बात को लगातार कह रही है कि आपने, यानी कि क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को मौके दिए हैं, इसलिए आप इस बात का दंश झेल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायकों ने किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया। ऐसे में जो सूबेदार हैं उनका पलड़ा क्या भारी नजर आ रहा है? लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर इस किले को ढा देगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद समीकरण और ज्यादा मजबूत दिखते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, सुनील जी, लगातार अगर सूबेदार सिंह राजौदा की हम बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और
पूर्व की बात करें, इनके इतिहास की बात करें तो लगातार टक्कर देते नजर आए, लेकिन बीजेपी को खाली एक बार मौका मिला था कांग्रेस के विधायक के बाद 2013 में राजौरा को मौका मिला। अब इसके बाद पुनः मौके की हम बात करें तो जरूर अगर जनता की नब्ज टटोलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जवाब देने के लिए अभी उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी कोई भी उनके लिए अहमियत नहीं रखता। उनका भी विकास का मुद्दा ही अहमियत रखता है। तो सीधे तौर पर अगर देखें जनता को फर्क नहीं पड़ता और जनता की किसी पार्टी विशेष सबसे बड़ी समस्या के की लिए अगर वो बात की जाए जौरा की, चूंकि मुरैना से बहुत ज़्यादा की दूरी नहीं है जौरा की, करीब 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में पड़ता होगा मुरैना मुख्यालय से जौरा। जिला जेल भी जो मुरैना की है वो भी जौरा में ही है। ऐसे में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उन सुविधाओं का अभाव है शैलेंद्र, वो वहाँ के नागरिकों के लिए वो सीधे तौर पर वो लोग अछूते रहे हैं विकास के मुद्दों से। सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी समस्या क्या है वहाँ की? सुन जी, अगर जौरा विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र का ये काफी मिला जुला असर अगर देखें तो दबंगियाई जैसे माहौल यहाँ देखते हैं। अवैध खनन का माहौल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है यहाँ पर, और कई चीजों पे अगर हम देखें तो प्रशासनिक मिली भगत से यहाँ पर कई मूलभूत सुविधाएं केवल कागजों में ही शुमार हो जाती है। और दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर जौरा में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई चेहरे ऐसे भी आते हैं कि जो दिन में व्यापारी होते हैं और वो रात में लुटेरे होते हैं। उन क्षेत्रों में जाना ही मुश्किल था। हमारी टीम ने भी कोशिश की वहां जाने की। तो सबसे जो अहम चीज है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षित अगर लोग होंगे तो जरूर यहाँ का विकास होगा, क्योंकि जितनी भी योजना चलती है उनका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। मजबूरन इन लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त होके मूलभूत सुविधा के लिए सुविधा शुल्क देना पड़ता है। अवैध खनन का बोलबाला है शैलेंद्र, आप बता रहे हैं। अवैध शराब का भी यहाँ पर एक लंबा खेल चलता है, क्योंकि नशे का भी बड़े स्तर पर यहाँ पर कारोबार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जौरा विधानसभा क्षेत्र के ही, तो वहाँ पर भी यही आलम है। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत, जैसा कि आप बता रहे हैं, और पुलिस जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने को भरने में लगी रहती है। ये लोग अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं, और यही वजह है कि धड़ल्ले से यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों की आंखों के सामने ही चलता रहता है। खुलेआम अवैध खनन का कारोबार चलता है, और खुलेआम ही अवैध शराब का भी खेल होता है। बिल्कुल सुनील जी, लगातार अवैध शराब की बात करें, अवैध खनन की बात करें या मिली भगत की बात करें, तो निचले स्तर के जितने अधिकारी हैं वो केवल कठपुतली होते हैं आला कमान की। जब तक ऊपर से आदेश नहीं होता, उस अपर अधिकारी जब नहीं करते हैं, यदि ऊपर लेवल के अधिकारी अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, नेताओं की सत्ता पक्ष की यहाँ बात की नहीं जनता मानते से हैं। चूंकि आपने बात की थी, क्या बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही हैं? सुनील जी, अगर हम पार्टी विशेष क्षेत्र की हम बात करें, जहां उनके क्षेत्र हैं, वहां पर जरूर सुविधा नजर आती है, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है वहां के बहुमत पोलिंग वोट के आधार पर उनका विकास होता है। और दूसरी ओर हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस लेकिन यहाँ स्टेट में बीजेपी की सरकार होने के चलते उन लोगों को साफ तौर पर उसका योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण यहाँ काफी हावी है। और दूसरी ओर हम देखें तो विकास पार्टी विशेष का भी यहाँ पर काफी बोलबाला है। अगर बीजेपी की सत्ता होती है तो कांग्रेस को नहीं देते हैं, और कांग्रेस की होती है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सुनील जी, बड़ा सवाल ये मतलब यहाँ ये आता है कि चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उनको सीधे तौर पे कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको ही लाभ मिलता है। जो निचले स्तर पे ग्रामीण है और गरीब लोग हैं जो मजबूर है, उन तक नहीं पहुंच पाते, उन तक का लाभ नहीं हो रहा। आज गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसके पास अगर सरकारी राशन नहीं मिले, सरकारी राशन में भी यहाँ सवाल उठते हैं कि उनको कुछ पैसा सुविधा दिया जाता है। आज बिल्कुल रोजमर्रा की स्थिति है कि आज बिल्कुल काफी कुछ दयनीय तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई। साफ है कि किस तरीके से लोगों को जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, और उपचुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब दावे और वादे मंचों से बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अब तक जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, उलट हैं, दयनीय हैं। इसलिए जनता में आक्रोश भी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।